हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मतलब टाइप ऑफ टेलीस्कोप है ना। आज हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेलीस्कोप के टाइप है बहुत सारे। तो पहला सवाल उठता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये रही आपके सामने टाइप ऑफ टेलीस्कोप, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, फिर मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इसे बोले कैसे ग्रीन टेलीस्कोप, है ना। तो टेलीस्कोप का क्या काम है वो पहले हमें पता होना चाहिए। कितने तरह का टेलीस्कोप है, उसका क्या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है आपको की पॉइंट्स के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे पहली चीज मैं आपको टेलीस्कोप के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तीन तरह का टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब जो दूर दराज की चीजें है, हमें सन को ऑब्जर्व करना है, मून को ऑब्जर्व करना है, तो वहाँ पे उस केस में हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज एंड रिक्वायरमेंट तीन तरह का टेलीस्कोप है। पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और तीसरा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तीन तरह के टेलीस्कोप हो गए। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है क्या, है ना। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो सन, मून या बहुत ही एकदम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस तरह के टेलीस्कोप का यूज होता है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो होते हैं ना, दो तरह के लेंस यूज होते हैं, एक कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, दोनों इन्वर्टर लेंसेज होते हैं, दोनों का यूज होता है वहां पर। ठीक है, अब अपना जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में देखो रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज होता है। ठीक है, आए वन बाय वन पहले लिख लेते हैं इनके बारे में, क्या होता है टेलीस्कोप। तो पहले लिख लो टेलीस्कोप के बारे में। देखो टेलीस्कोप का कुछ मतलब होता है। टेली मीन्स अवे एंड स्कोप मीन्स टू ऑब्जर्व। ठीक है, एंड देयरफॉर telescope means to observe a observe a object which is kept far away, बोलो बात समझ में आ रही क्या। देर आर mainly three type of telescope. पहला टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज कहाँ पे होता है समझ लेते हैं उसको। पहले लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो चीज़ें बहुत दूर है, सन हो गया, स्टार्स हो गए, मून हो गया, बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमें टेलीस्कोप की रिक्वायरमेंट है, उसका नाम है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बोलो बात समझ में आ रही क्या, तो लिख लो इसके बारे में। द ऑब्जेक्ट which are far away like sun, stars, planets can be observed by
दिस टेलीस्कोप, है ना। अब इसमें फाइनल इमेज जो होती है ना वो इन्वर्टेड और डिमिस्ड टाइप की होती है। जो फाइनल इमेज बनेगी इनकी मदद से तो इन्वर्टेड एंड थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे आगे, द फाइनल image obtained in this is inverted and diminished but as object spherical there is no effect, there is no effect on image। जो दूर से चीजें, जो दूर की चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा कैसी होती है, प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, और थोड़ा स्फेरिकल टाइप के होते हैं ना, तो वहाँ पे उसका कोई इश्यूज नहीं आता है। बोलो बात समझ में आ रही क्या। अब बढ़ते थोड़ा आगे, ये हो तो अपना माइक्रोस्कोप खुल गया यहाँ से, है ना। तो अब बढ़ लेते आगे, थोड़ा थोड़ा इसको मैं सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो अपना टेलीस्कोप है उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब इसमें जो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसमें एडिशनल पेयर ऑफ लेंस का यूज होता है, ठीक है, जिससे इमेज जो बनती है इरेक्ट बनती है ना, और मैग्नीफाई इमेज बनती है। तो यहाँ पे लिखो there is and थोड़ा थियरिटिकल टॉपिक है पूरा, there is an additional pair of inverting lenses in this telescope which will make final image erect, है ना। अब लिखो यहाँ पे आगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। लेट मी चेक द वॉइस। हेलो, ओके, वॉइस तो बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हो, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, तो इसमें रिफ्रैक्टिंग नाम से ऐसा है ना कि इसमें एक सरफेस छोटा सा मिरर का यूज होता है, कनकेव मिरर, जो फाइनल इमेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कनकेव मिरर is used in this telescope in a place of objective lens। ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हो कैसेग्रेन, अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो हमारा एक जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, उसकी जगह हम यूज करते हैं मिरर, है ना, सिंपल, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। अब बढ़ते आगे थोड़ा, अब जो हमें सीखना है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पार्ट। तो पहले इसका एक डायग्राम मैं यहां से उठा लेता हूं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे देखो आप डायग्राम आ चुका है यहाँ पे हमारे सामने, है ना। तो डायग्राम आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लेंसेज है। ये लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है,
इसलिए इसको बोला जाता है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर देखो बहुत बड़ी है कंपेयरिंग टू आईपीस लेंस। इसकी फोकल लेंथ एफ ई, इसका फोकल लेंथ है एफ ओ, है ना। ये दो चीज है। अब देखो यहाँ पे रे पूरी इन्फाइनाइट से आ रही है, इसकी ये इमेज बनी और इसकी यहाँ पे बहुत बड़ी इमेज बनती है ना। ये नीचे डायग्राम था, ये कट गया नीचे, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे क्या इमेज फॉर्मेशन हुआ है अपना टेलीस्कोप में। तो देखो यहाँ पे टू ऑब्जर्व वेरी ह्यूज सेलेस्टियल, बहुत बड़ी, जो बहुत दूर और बहुत बड़ी जो बॉडीज है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो टेलीस्कोप का यूज होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एंड एस्ट्रोनॉमिकल telescope is used. It's a ray diagram is shown above. अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो अपना टेलीस्कोप है ना, कि दो कन्वेक्स लेंसेज है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। तो लिखो यहाँ पे इन दिस टेलीस्कोप have two convex lens on same principal एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में लिखना है। द लेंस which is kept near the object is called objective lens, and lens which is kept near the eye is called eyepiece lens। ठीक है, समझ में आ रही चीज। यहाँ पे देखो अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट होता है कि हमारा ये लेंस है ना, ये आईपीस लेंस जो है उसको हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं टेलीस्कोप की ट्यूब में ना। तो उसके अकॉर्डिंग कैसी इमेज हमें चाहिए, शार्प चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो आगे द आईपीस लेंस move to and fro in telescope tube which can focus on distinct object, है ना। पैरेलल रेज जो आ रही है, पैरेलल रेज जो आ रही है ना, तो उसकी इमेज जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या इसको टू एंड फ्रॉम आगे पीछे कर सकते हैं। पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम दिस coming from this real inverted and small image AB on second principal focus। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव,
है ना। तो यहाँ पे जो पैरेलल रेज जो आ रही है उसको एडजस्ट, उसका फोकस जो है ना, उसकी जो इमेज बन रही है कैसी होती है, पहले तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल होगी। तो वो फोकस पे पड़े ऑब्जेक्टिव लेंस के, उसके अकॉर्डिंग इसलिए उसकी लेंथ क्या होती है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पर्पज है उसका। अब लिखो आगे, अब यहाँ पे देखो आगे, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एम इज इक्वल टू, लिखो एंगल सबटेंडेड बाय टू फाइनल इमेज विथ आई के साथ कितना एंगल बनाया फाइनल इमेज ने वो, एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विथ आई कह सकते हो या तो फिर ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो, है ना, ये एंगल और ये एंगल चाहिए हमें। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल बना ये वाला, और यहाँ पे ये वाला एंगल, है ना। ये देखो ये दोनों ट्रायंगल बहुत ही फार आ रहे हैं, ये एच है, ठीक है। ये भी, ये जो हाइट है ये भी क्या एच ली गई, यहाँ पे जो अपना अल्फा जो है वो भी छोटा है, तो वहाँ पे एच एस हाइट को लिया गया है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको आगे लिखता हूँ। अब देखो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई एफ ई, एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू होगा एच बाई एफ ओ। कैसे, टेन बीटा देखो यहाँ पे, टेन बीटा है ना, ये एच बाई एफ ई, ये पूरा एफ ई हो गया, तो एच ही है ना ये चीज। अब अल्फा देखो, तो अल्फा यहाँ पे जो है ना ये एंगल अल्फा, तो ये एच डिवाइड बाई एफ ओ, है ना, वही चीज करी हुई है। अब दोनों का लोग है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो बीटा बाई अल्फा हो गया, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप कि अगर ये चीज आपको चाहिए तो बीटा एच बाई एफ ई डिवाइड बाई एच बाई एफ ओ बाई एफ ई, दिस इज व्हाट योर मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, है ना। ये हो गया अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इसके, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहली तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला तो मेन पॉइंट ये है कि इसकी जो ना लाइट कैप्चरिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। जितना अपना लेंस बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव वाला, उतनी वो ज़्यादा लाइट गैदरिंग कर पाएगा, और उसी लाइट गैदरिंग से एक प्रॉपर इमेज में मिलेगी चीज़ है क्या एक्चुअल में। वो अगर लाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं आएगी तो वहाँ पे उसकी इमेज या फाइनल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा जो है मुश्किल होगा हमारे लिए। तो लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, कितना वो दो बहुत ही फार अवे चीज है ना। तो आप देखोगे कि दो स्टार बहुत दूर होते हैं एकदम पास में दिखते हैं, नजदीक नजदीक, तो ये दोनों स्टार को कितना रिजॉल्व कर पा रहा है, कितना मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना हमें नजदीक होने का, वो चीज़ बहुत दूर चीज़ है वो नज़दीक दिखती है, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो हमें थोड़ी सेपरेट नजर आती है। तो वो कितना रिजॉल्व कर पा रहा है वो चीज़ भी मैटर करती है ना। तो यहाँ पे देखो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज द मेन कंसिडरेशन, फर्स्ट लिखो यहाँ पे लाइट गैदरिंग पावर, एंड रिजॉल्विंग पावर, ये दो चीज लिख ली हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे द फॉर्मर
clearly depend on the area of objective with larger डायमीटर। अगर डायमीटर बड़ी होगी तो हमें पता है डायमीटर बड़ी होगी तो क्या होगा, ठीक है, वो लाइट को ज्यादा गैदर कर पाएगा, सिंपल चीज है। इट कैन गैदर मोर लाइट्स। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो चीज बहुत ही दूर है तो हमें पास में दिखती है, सिंपल सी बात है। तो उसको कितना सेपरेटली दिखा पा रहे हैं अपना टेलीस्कोप, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे लिख लो द रिजॉल्विंग पावर resolving power is to ability to observe two object distinctly which are in a very nearly the same डायरेक्शन, है ना, बहुत ही नजदीक है फिर भी उसको सेपरेट कितना दिखा सकती है, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, सो द डिजायरेबल aim is in optical telescope is to make them with large diameter। ठीक है, अब एक बहुत ही लार्जेस्ट डायमीटर वाला जो टेलीस्कोप है वो यूएसए में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है बुक में, ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज है। तो आई थिंक 40 सेंटीमीटर कुछ है उसकी, 40 इंचज। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये चीज़ हमें याद करनी है अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जो मैं आगे पढ़ना है वो पढ़ना है कैसेग्रेन टेलीस्कोप के बारे में। पहली चीज यहाँ पे देखोगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे अगर हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। तो उसके फायदे ये है, एडवांटेजेस पहला उसका ये है ना। और यहाँ पे देखो कि इसकी वजह से क्रोमेटिक एबररेशंस नहीं होते, आप जो इमेज वो धुंधली नहीं आती है, पहला इसका ये फायदा है। देर इज नो ना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर, कनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, तो इसको लिखवा दूं क्या, मैं पहले लिखवा देता हूँ अच्छे से, देखो, वरना फिर आप लोग चिल्लाओगे। देखो यहाँ पे ना, अरे लिखो यहाँ पे, अब देखो मैकिंग of a lens of a high resolution and large magnification
modern telescope uses a concave mirror, मैंने आपको बताया concave mirror, then a lens for the objective. ठीक है, तो कनकेव मिरर का यूज होता है अगर हमें अच्छी रिजोल्यूशन पावर चाहिए और अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसके लिए मॉडर्न टेलीस्कोप में बेटा कनकेव मिरर का यूज होता है ना। अब बैठो अब देखो आगे, तो पहली चीज टेलीस्कोप विथ मिरर होता क्या, टेलीस्कोप विथ मिरर objectives are called reflecting टेलीस्कोप, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि नो क्रोमेटिक, एबरेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वहाँ पे स्फेरिकल एबरेशंस भी रिमूव हो जाता है ना। आपको देखा हुआ टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस बनती है कभी क्रॉस में ना, उसे बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशंस। तो यहाँ पे देखो पैराबोलिक reflecting surfaces is chosen, spherical aberrations is also removed, है ना। तो ये इसकी चीज है। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी है। तो यहाँ पे इसकी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये अपना इनसाइड द ट्यूब होता है, तो फोकस सिर्फ उसी की लाइट को करता है, इसका फोकस वहां पे पड़ता है। कहाँ फोकस इज लाइट inside the telescope tube. Telescope tube, one must have an eyepiece and eyepiece and observer. उसके ऊपर फोकस ट्यूब में होता है ना। डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा, ये देख सकते हो यहाँ पर ना ये चीज। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट एक अनदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करना है, जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे फोकस हो रही है, उसको फिर से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज है इस चीजों की, है ना। तो थोड़ा इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब बढ़ते आगे, इसे बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप, है ना। तो देख लो अच्छे से बुक में क्या क्या गिवन है, और जो भी चीज़ बाकी रहती है, जैसे बाकी तो रहना चैप्टर अपना यहाँ पे होता है खत्म पूरा, अच्छे से रिवीजन कर लो अच्छे से, है ना। ये बात होगी अपनी रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप कैसेग्रेन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ टेलीस्कोप, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ लिया, उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसमें से जो ये अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो आईएमपी चीज़ है वो अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप चीज़ है, ठीक है। तो और हो सके तो 3 बच्चों को करोगे शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई खुल जा सिम से।